नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। त्योहारों का मौसम चल रहा है, हर कोई अपने अपने घर में इस समय व्यस्त है कि हम घर की साफ़ सफाई कैसे करें, कैसे कैसे काम करें। और सबके घरों में लॉकडाउन के चलते, क्योंकि स्कूल्स खुले नहीं हैं, कॉलेजेस खुले नहीं हैं, तो बच्चे भी आपके घर हैं। तो हम इन त्योहारों के माध्यम से अपने बच्चों को कैसे त्योहारों के साथ जोड़ जाए, क्योंकि अपने त्यौहार और उत्सवों से बच्चों को जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। अपनी संस्कृति से रूबरू कराना बड़ा ज़रूरी है। उससे दूर नहीं रखें, उससे जोड़ कर रखें, सीखिए। तो सबसे पहले हमें घर की साफ़ सफाई में बच्चों की मदद लेनी है। घर की साफ़ सफाई बहुत मेहनत का काम है। कुछ छोटे छोटे काम हम बच्चों से भी करा सकते हैं। जैसे हम कोई किताबें हैं उनकी, कोई सजावट का सामान है, उनको कह सकते हैं कि ये डस्टिंग का कपड़ा लो, इसको साफ़ कर दो, और ये छोटा छोटा सामान है, ये छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, इनको साफ़ कर दीजिए, ये गीला कपड़ा लेकर इसको पोंछ दीजिए। या अपने ही कमरे की जो किताबें हैं उनको उठाकर साफ़ करके रख दीजिए। बच्चों को कई बार कपड़े तह करने में दिक्कत होती है, तो जब बच्चे आपके साथ काम करेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि घर में काम करना आसान नहीं है, पूरी मेहनत लगती है। और हमारे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं इस को मैनेज करने में घर को। तो जब आप उन्हें साथ लगाएंगे तो एक तो उन्हें घर साफ़ करने की आदत पड़ेगी, दूसरा उन्हें सफाई की अहमियत समझ आएगी, तीसरा अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो वो डिसिप्लिन भी बनेंगे। अब इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा आता है खरीदारी में। खरीदारी हम करने जाते हैं तो हम अक्सर बच्चों को बाहर कर देते हैं कि भैया ये तो हमारा काम है, हम बच्चों को इसमें शामिल नहीं करेंगे। पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि जब आप त्यौहार की शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस समय महामारी है, हम बच्चों को बाहर भेजना भी नहीं चाहते, पर उन्हें कहिए कि वो एक सूची बनाएं कि इस त्यौहार में हमें घर में त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए क्या क्या चाहिए। और अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, कोई सामान ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो आप वो सामान उन्हें दिखाइए। कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, कोई मशीन खरीद रहे हैं, कोई और घर का ज़रूरी सामान खरीद रहे हैं, उनसे उनकी चॉइस पूछिए और पूछिए कि वो ये चीज़ चूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या रीज़न है, क्यों। क्योंकि कई बार बच्चे टेक्निकली बड़ी अच्छी राय दे देते हैं, जो हम पेरेंट्स को भी टेक्निकली ना होने की वजह से चीज़ें नहीं पता होती। और कैसे सही सामान चुनना है, बच्चों से ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे वाले चुने सामान को ही वो करें, पर जब आप उन्हें साथ बिठाकर उस सामान की जानकारी उनसे लेंगे तो उनको भी इंटरेस्ट आएगा। घर में सिस्टम क्या चलता है, कैसे चलता है, किस चीज़ पे कितने पैसे खर्च होते हैं, मैनेजमेंट कैसे करनी है। क्योंकि हो सकता है कई चीज़ों में उनको हाई बजट वाली चीज़ पसंद है, तो आप उनको रोकें, नहीं बेटा हमारा बजट इतना नहीं है, हमें इतने में ही एडजस्ट करना है। तो ये सब चीज़ें आप उन्हें सिखा सकते हैं। इसके बाद घर में तरह तरह के पकवान बनने हैं, नाश्ते की तैयारी करनी है, कुछ और लोगों ने आना है तो हमें कुछ इंस्टेंट रेडी टू सर्व करना है। तो इस समय भी उनको अपने साथ रखिए। जैसे हमें कोई गुजिया बनानी है, कोई मटरी बनानी है, और जब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें दादी नानी के किस्से भी साथ साथ सुनाते चलें और उन्हें बताएं कि पहले के समय में और आज के समय में क्या बदला है, कैसे खाना जो है हम घर पे बनाकर भी इस समय, जैसे इस समय एकदम से महामारी आ गई है ना, तो हम सब लोग घर पर हैं और हम बाज़ार से कुछ खरीदना नहीं चाह रहे, तो हम घर पे उन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और बच्चे अगर इंटरनेट से देखकर खुद बनाएंगे तो उन्हें वो बेहतर तरीके से उस त्यौहार से जुड़ पाएंगे। और चकला बेलन भी आप उन्हें दे सकते हैं। और इसके साथ हम उन्हें त्योहारों के बारे में भी बताएं कि हमारे किस त्यौहार का क्या इतिहास है। बहुत कम ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को त्योहारों के पीछे जो इतिहास है उसके बारे में बताते होंगे, क्योंकि पहली बात तो हमें खुद ही चीज़ों के बारे में नहीं पता। आप खुद पढ़िए, एक तो आपकी जानकारी पड़ेगी, और जब आप बच्चों के साथ काम करते हुए उस जानकारी को साझा करेंगे तो बच्चे को समझ में आएगा। जब हम पूजा का सामान लगाते हैं, बच्चे को साथ बिठाएं, उन्हें कहानियाँ सुनाएं और किस्से भी सुनाएं, ताकि वो हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ सके। क्योंकि अक्सर बच्चे प्रश्न करते हैं ये काम क्यों करना है, उसे रीति रिवाज नहीं समझ में आएंगे। बट जब हम उन्हें साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो उन्हें ज़रूर चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस बार बच्चों को पूजा का सामान बच्चों को व्यवस्थित करने दे, बच्चे त्योहारों का महत्व भी समझेंगे और जुड़ भी सकेंगे। सजावट बच्चों को सौंपिए, क्योंकि अगर बच्चे आपके ड्राइंग में अच्छे हैं, स्कूल में बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं, तो क्या वो घर की रंगोली नहीं बना पाएंगे? क्या घर के प्रवेश द्वार पे जो लगा हुआ तोरण है वो अच्छे से उसको बना नहीं पाएंगे? क्या वॉल्स की डेकोरेशन वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे? आप उनके साथ
रहिए और उनको इस काम में ज़रूर डालिए। तो हमें बच्चों से खरीदारी में मदद करवानी है, घर की सफाई में मदद करवानी है, घर के नाश्ते पानी में मदद करवानी है, उनको इतिहास बताकर सभ्यता और संस्कृति से जोड़ना है और उनकी रचनात्मकता को घर की सजावट में इस्तेमाल करना है। क्या हुआ जब वो एक बार गलती करेंगे, तो करने दीजिए और शिष्टाचार की सीख दीजिए। मिल नहीं सकते कोई बात नहीं, वीडियो कॉल और फ़ोन के ज़रिए लोगों को शुभकामनाएं देने का संदेश उन्हें सिखाइए। कैसे बड़ों के साथ फ़ोन पर उन्हें अभिनंदन करना है, कैसे उनका अभिवादन करना है, कैसे उनके साथ बात करनी है। सिर्फ आमने सामने मिलकर हम अपना जो है प्रेम प्रकट नहीं कर सकते, फ़ोन पर भी कर सकते हैं। त्यौहार के मौक़ों पर बच्चों से ही बड़ों के लिए कार्ड लिखवाएं। अगर आप मेल करवा रहे हैं तो वो संदेश भी बच्चों से टाइप करवाएं और इससे बड़ों के प्रति उनके मन में एक अच्छी भावना जागेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। वीडियो पसंद आए तो अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मुझे आप फेसबुक